नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोज़गार खोजी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। HP हाई कोर्ट द्वारा जो है विभिन्न पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें कि क्लर्क, PN, स्टेनोग्राफर और बहुत सारी पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है 10/8/2026 से शुरू होगी और 10/9/2026 तक के लिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियली वेबसाइट जो रहेगी hphighcourt.hp.gov.in रहेगी, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्टें इसमें रहने वाली है तो इसमें हम आपको बता दें। इसमें जो है पोस्टें रहने वाली है 6 प्रकार की पोस्टें रहने वाली है, जिसमें कि मुख्य रूप से है कोर्ट मैनेजर, क्लर्क और स्टेनोग्राफर, ग्रेड 3, ड्राइवर, प्रोसेस सर्वर, PN में रहने वाली है, ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी। अप्लाई करने की जो डेट है 10 अगस्त 2026 से शुरू होगी और 10 सितंबर 2026 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए जो लिंक है hpHCRECUITMENT.in, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन इसमें +2 पास रहेगी PN कैटेगरी और प्रोसेस सर्वर के लिए, और ग्रेजुएशन रहेगी, ग्रेजुएशन और MBA रहेगी कोर्ट मैनेजर और क्लर्क के लिए। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में दे देंगे, आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ऑर्गेनाइजेशन रहेगी HP हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा DJ-ADVT./2026। 5 अगस्त 2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। पोस्ट इसमें रहने वाली है कोर्ट मैनेजर की, क्लर्क की, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, ड्राइवर की, प्रोसेस सर्वर, PN, ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी। और टोटल वैकेंसी रहेगी 388। और आप एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन रहेगा। बात करते हैं जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट अक्रॉस हिमाचल प्रदेश रहेगा। हिमाचल प्रदेश में जो भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रहेगी वहाँ पे आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। स्टार्ट डेट 10 अगस्त 2026 से होगी और 10 सितंबर 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑफिशियली वेबसाइट के लिंक है और यहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यहाँ से एक बार फिर आप लोग देख सकते हैं कि अप्लाई करने की डेट क्या रहेगी और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ी पेमेंट की डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको जो एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड रिलीज़ डेट और रिज़ल्ट डेट जो है आपको SMS या ईमेल के माध्यम से मिल जाएगा। अब आपको बताएंगे कि आपके लिए जो है किस पोस्ट के लिए कितने पद रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट मैनेजर ग्रुप B की। इसके लिए 5 पद रहेंगे जो कि रेगुलर होंगे। इसके बाद है क्लर्क ग्रुप C की। इसकी 141 पोस्टें रहने वाली है, जिसमें रेगुलर 84 पद रहेंगे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 57 पद रहेंगे। इसके बाद है 3rd नंबर पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप C, जिसमें कि 79 पोस्टें रहने वाली है, जिसमें रेगुलर 48 है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 31 पोस्टें रहने वाली है। इसके बाद है ड्राइवर ग्रुप C की। इसमें ड्राइवर के 9 पद रहने वाले हैं, जिसमें रेगुलर 4 भरे जाएंगे और डेली बेसिस के 5 पद रहेंगे। इसके बाद है प्रोसेस सर्वर ग्रुप D की, जिसमें 65 पद रहने वाले हैं, जिसमें रेगुलर 61 पद होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे 1 पद होगा और डेली बेसिस पे 3 पद रहेंगे। इसके बाद है PN, ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी ग्रुप D की पोस्टें, जिसमें कि 90 पद रहने वाले हैं। इसमें रेगुलर 69 पद होंगे और डेली बेसिस पे 20 पद रहने वाले हैं। और कुल मिलाकर जो है कुल पद हमारे पास रहने वाले हैं 388। और इसमें कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन रहने वाली है अनरिजर्व, SC, ST, OBC, EWS और PH रहेगा। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट मैनेजर की। कोर्ट मैनेजर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और साथ में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए MB, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
MBA होना चाहिए आपके पास फ्रॉम ए UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन प्रोसेस मैनेजमेंट, और साथ ही आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए प्रोसेस मैनेजमेंट में, IT सिस्टम मैनेजमेंट में और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में और साथ ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इनमें से आपके पास किसी भी इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, और साथ ही आपके पास गुड नॉलेज ऑफ लीगल अफेयर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिजायरेबल। आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं क्लर्क के लिए। क्लर्क के आपके पास जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, साथ में ही आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग विंडोज़ एंड लिनक्स एंड टाइपिंग एंड प्रिंटिंग, इसका आपका नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं स्टेनोग्राफ़र की। स्टेनोग्राफ़र की आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए स्टेनोग्राफ़र के लिए। बात करते हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपके पास मैट्रिक पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, और साथ में ही आपके पास एक LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए कम से कम 3 साल का, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप जो है लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस के साथ 3 साल आपको ड्राइविंग किए हुए होने चाहिए। बात करते हैं प्रोसेस सर्वर की। प्रोसेस सर्वर के लिए आपके पास +2 पास होना अनिवार्य है। इसके बाद PN की बात करते हैं तो PN के लिए आपके पास +2 होना अनिवार्य है किसी भी बोर्ड से। इसके साथ ही आपको ये बातें भी ध्यान में रखना होगी कि कैंडिडेट जो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, और साथ में ही मैट्रिक पास होना चाहिए, +2 पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या रहेगी? एज लिमिट की बात करेंगे तो कोर्ट मैनेजर के लिए 25 से 35 साल के बीच में ऑल कैटेगरी के लिए जो है ये एज रहेगी, और इसमें अनरिजर्व्ड और EWS के लिए जो है 18 से 45 वर्ष रहेगी। रिजर्व्ड कैटेगरी SC ST OBC PH के लिए जो है 18 से 50 साल उम्र रहेगी, और HP गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए 18 से 50 साल उम्र रहेगी, और साथ ही 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए, और साथ में बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन के लिए, अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उनके लिए भी 5 साल का जो है रिलैक्सेशन रहेगी। बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी का चार्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्ट मैनेजर के लिए पे लेवल 16 लगेगा, जिसमें कि 48,700 से 1,54,300 तक आपका पे रहेगा। क्लर्क के लिए पे लेवल 3 रहेगा, जिसमें आपको 20,200 से 64,000 रुपये का पे लेवल रहेगा, पे स्केल रहेगा। स्टेनोग्राफर के लिए पे लेवल 6 रहेगा, जिसमें सैलरी आपकी 25,600 से 81,200 रहेगी। ड्राइवर के लिए पे लेवल 5 रहेगा, 21,300 से 67,800 आपका स्केल रहेगा। प्रोसेस सर्वर के लिए पे लेवल 1 रहेगा, जिसमें आपको सैलरी 18,000 से 56,900 रहेगी। PN के लिए भी पे लेवल 1 रहेगा और इसके लिए भी सेम रहेगा पे स्केल 18,000 से 56,900। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 450 रुपये रहेगा इंक्लूडिंग GST, और रिजर्व्ड कैटेगरी SC ST OBC EWS और PH के लिए 300 रुपये रहेगा इंक्लूडिंग GST। और जो ये फ़ीस जो है ऑनलाइन ही पेड होगी आपकी, और एक बार अगर आप फीस पेड कर देते हैं तो ये आपको रिफ़ंड नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में कोर्ट मैनेजर के लिए रिटन टेस्ट होगा और वाइवा बॉस होगा एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 3 फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ऑफ द R&P रूल्स 2022। क्लर्क के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई ए टाइपिंग टेस्ट विद अ स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी कृति देव 10 फॉन्ट। इसमें आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, जिसके लिए कि आपको एक अलग से स्क्रीनिंग टेस्ट हेल्ड किया जाएगा। स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सिलेबस के हिसाब से, और इसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए,
और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी कृतुदेव 10 फॉन्ट में होगी। और कैंडिडेट्स मेकिंग मोर देन 10% मिस्टेक्स इन ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग आर डिक्लेयर अनक्वालिफाइड। अगर कैंडिडेट जो है 10% मिस्टेक करता है टाइपिंग के दौरान तो उसको अनक्वालिफाइड डिक्लेयर किया जाएगा। बात कर लेते हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट क्या क्वालिफिकेशन किस तरह से सिलेक्शन की जाएगी। तो ड्राइविंग के लिए जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। प्रोसेस सर्वर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा और इवैल्यूएशन होगी एज पार्ट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द R&P रूल्स 2022। इसके बाद बात कर लेते हैं PN की सिलेक्शन किस तरह से होगी। तो कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्ट इन अ 1:3 फॉर एवेल्यूशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन मार्क्स इन +2 कैलकुलेटेड आउट ऑफ 85 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट द फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द कंबाइंड स्कोर। मतलब कि आपके जो +2 में जो नंबर आए होंगे आपके, उस हिसाब से आपका 85 नंबर का स्कोर मिलेगा। जैसे मान लो आपके +2 में 100 मार्क्स है तो आपको 85 नंबर दिए जाएंगे और साथ में जो 15 नंबर रहते हैं 100 में से वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो है आप HPRCA क्लर्क रिक्वायरमेंट की पूरी नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं SP हाई कोर्ट की, और साथ में ही HPRCA की क्लर्क की पोस्टें भी निकली हुई है जिसके बारे में हम आपको जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।